आपका नमस्ते, मैं माया उइके जनपद अध्यक्ष वाराणसी ग्राम नागरी। मैडम, जैसे आप ही के जनपद क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया है जी। पर्यावरण को लेके, प्रदूषण को लेके, जिसमें कि झालीवाड़ा जो आपसे लगा हुआ है वाराणसी से, वहाँ पे 2 मिल है, एक बासी एथेनॉल है और एक खापा एथेनॉल है। यहाँ का गंदा पानी एवं वहाँ की जो राख निकल रही है वो ट्रस्ट के रूप में लोगों के आंखों तक जा रही है, जिससे लोगों को परेशानियाँ हो रही है और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका ज्ञापन भी उन लोगों ने दे चुके हैं। इस बारे में आपकी जनपद क्या कर रही है? जी देखिए, ये मामला हमारे भी संज्ञान में तब आया जब हमारे सदस्य के सभापति श्रीमती उमेश्वरी देशमुख जी के बेटे मोनू देशमुख जी ने इसका मुद्दा उठाया था और उसके बाद में हमारे संज्ञान में ये बात आई थी कि वाकई में वहाँ पर बहुत विकट परिस्थिति है। उस पानी के वजह से बहुत सारे किसानों को अपनी भूमि में जो उपजाऊपन है उसमें खतरा बना हुआ है और धीरे धीरे ज़मीन बंजर होती जा रही है। दूसरी चीज़, वहाँ की जो डस्ट उड़ के हवा में मिल रही है उससे भी जो आने जाने वाले राहगीर है या वहाँ उस गाँव में रहने वाले जो लोग हैं उनके आँखों में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं और स्वास्थ्य के साथ में भी उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इसका मामला पूरे गाँव वालों के साथ में मोनू देशमुख जी ने उठाया था। शायद उसका ज्ञापन उन्होंने एसडीएम और जिला पंचायत में भी दिया था और हमारे तरफ से पर्सनली मेरे लेटर हेड पे जिला पंचायत में उसी मैटर को लेके एक पत्र भी गया है, जिसका अभी तक के फीडबैक मुझे मिला नहीं है जिला पंचायत से। मैडम, जैसे ये बताइए, जैसे अपना जो खापा एथेनॉल है, खापा एथेनॉल ने जैसे पंचायत और सरकारी भूमि पर अपनी राख रख ली है, इस पे क्या एक्शन लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात का जिम्मेदार सबसे पहले पंचायत बॉडी को मानते हैं, क्योंकि जब तक पंचायत एनओसी नहीं देगा कोई भी कंपनी या कोई भी बाहरी व्यक्ति उस पंचायत में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो पंचायत ने सबसे पहले अपने ज़मीन और अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए और उसके बाद में हम प्रशासन पे जाएंगे कि प्रशासन जो मॉनिटरिंग करता है वो प्रॉपर तरीके से प्रशासन के लोग आके नहीं करते, साल में एक बार आते हैं और जो भी उनकी चैनल होंगी उस चैनल के माध्यम से वो लोग काम करते हैं, जिसका पूरा खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ता है। वहाँ पे जो रहते हैं वो रहवासियों को उठाना पड़ता है। आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो तो हम पंचायत बॉडी को मानते हैं। दूसरा जो जिम्मेदार है वो प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन इस तरीके के जब प्लांट लगते हैं तो सबसे पहले नियम जो कहते हैं कि गांव से काफ़ी दूरी पे ऐसे प्लांट लगने चाहिए ताकि गांव में रहने वाले लोगों को या ग्रामीण लोगों को उस चीज़ का दुष्परिणाम ना हो, तो उस चीज़ का खास कर ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे जब भी प्लांट लगते हैं तो वो पूरी फैसिलिटी के साथ लगनी चाहिए, ताकि उस जो हम ठीक है कि गवर्नमेंट बोलती है कि हम सुविधा दे रहे हैं, लेकिन एक सुविधा के चक्कर में पूरे गांव या आसपास का पूरा क्षेत्र अगर असुविधा में जा रहा है तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैडम, ये एक शिकायत और है कि एथेनॉल प्लांट तो वाराणसी ब्लॉक के अंतर्गत खुल गया, लेकिन एथेनॉल में वाराणसी क्षेत्र के ही बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। हाँ, ये भी मुद्दा हमारे सामने आया है कि जितने भी वहाँ पे वर्कर लगे हुए हैं पूरे बाहर के, हम एथेनॉल प्लांट में गए भी थे बासी के, और वहाँ के मैनेजर से भी हमने बात किए थे। तो उनका माननीय सांसद महोदय जी, पूर्व सांसद महोदय ढाल सिंह बिसेन जी का एक दौरा था कार्यक्रम के दौरान, तब हम उनके साथ में गए हुए थे। तो उनका कहना ये आया था कि यहाँ पर जो काम होता है वो प्रशिक्षित लेबरों से ही कराया जाता है, क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान लेबर है वो उस प्रशिक्षण में परिपूर्ण नहीं है, तो जो प्रशिक्षित लेबर है वो बाहर से मंगवाते हैं। और हमारे सवाल पर उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ ग्रामीणों को हमने रखा हुआ है प्रशिक्षण पे, जब वो प्रशिक्षित हो जाएंगे तो और भी ग्रामीणों को हम लेंगे और उनको भी फिर प्रशिक्षण देंगे। लेकिन काम अभी जो शुरू हुआ है उस मुद्दे पे भी हमने उनसे बात की थी कि जब आपको यहाँ पे प्लांट लगाना था तो पहले आपने प्रशिक्षण करवाना था यहाँ के लोगों को, उसके बाद में प्लांट लगवाना था। तो इस पे उनका कोई फीडबैक अभी तक आया नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम मालिक से बात करेंगे, लेकिन आज तक मेरे पास में उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। क्या है कि अभी भी वहाँ के जो नौजवान साथी क्षेत्र के जी बेरोजगार, वो अभी भी वहाँ के चक्कर काट रहे हैं कि हमारा कल होगा, परसों होगा। हाँ जी। लेकिन अभी भी वहाँ बाहर के लोगों का एंट्री हो रही है, जी। बाहर के लोगों को लिया जा रहा है और
क्षेत्र के लोगों की अनदेखी की जा रही है। जी, ऐसा हो रहा है। अभी जैसे कि आपके माध्यम से फिर से ये बात संज्ञान में आई है, तो हम हमारे उस क्षेत्र के जितने भी जनपद सदस्य हैं, सरपंच है और ग्रामीण लोग हैं, संयुक्त एक हम वहाँ का निरीक्षण करेंगे और सभी लोगों के साथ में हम दबाव बनाएंगे उन पे कि आपको अगर यहाँ पे काम करना है तो आपको ग्रामीणों को लेना पड़ेगा, उनको अनदेखा करके आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं सरोवर मोनू देशमुख, ग्राम पंचायत झालीवाड़, तहसील वारासिंग, जिला बालाघाट। मेरी मम्मी ओमेश्वरी देशमुख, जो जनपद सदस्य वर्तमान में, वन सभापति भी है। वह क्षेत्र क्रमांक मेरा 8 आता है। क्या समस्या है जो आपके जो ग्रामीण अंचल जो क्षेत्र है आजू बाजू के, जी, वहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, किसी की आंखें में कहीं ना कुछ कमी आ रही है, क्या बात है जिसको लेके आपने बीच में एसडीएम महोदय को ज्ञापन भी सौंपा है? जी हाँ सर, एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि जो 1200 से अपन चले रामपाली के लिए, तो यहाँ पे जो 2 राइस मिल बनी है, प्लस मेहंदीवाड़ा से जो खापा रोड जाता है वहाँ पे जो राइस मिल बनी है, और खापा में जो एथेनॉल प्लांट बना है, प्लस झालीवाड़ा से जो बकेरा के लिए जो रोड गया है वहाँ पे जो एथेनॉल प्लांट बना है, ये इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन। इनसे जो उड़ने वाली राख है ये सीधे गांव की तरफ आ रही है, और जो उस रोड से जो पब्लिक जाती है शहर की तरफ जाती है, तो सीधे सीधे वो राख उनकी आंखों में घुसती है। तो आए दिन, हर दिन मेरे ख्याल से गांव का कोई ना कोई आदमी उससे पीड़ित है, और आए दिन वो डॉक्टर के पास जाता है, अपनी आंख का इलाज कराता है, 2000-3000 रुपये वो इलाज करवाता है, तब उसकी आंख राइट होती है। वो कचरा ऐसा है, इतना बारीक है कि वो दिखता नहीं है, और जब आंख में जाता है तो कम से कम 3 से 4 दिन तक निकलता नहीं हो, बिना दवाई डाले वो कचरा निकलता नहीं है। ये आकाश राइस मिल जो है खापा में जो बना है वो, प्लस ये जो 2 राइस मिल है वो। 2 कौन सी वो? ये जो रामपाली से जो वारासिंग रोड पे जो झालीवाड़ा और मेहंदीवाड़ा के बीच में बनी है, जो आमने सामने। जी हाँ, ये 2 राइस मिल। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनकी राइस मिल से जो जहरीला पानी निकलता है, वो पानी सीधे सीधे या तो नाले में छोड़ते हैं लोग, या तो फिर नहर में छोड़ते हैं। अब आप बताइए कि नहर में छोड़ने के बाद हमने ये देखा कि वहाँ की मछलियाँ और कई प्रकार के जीव मर मर के पानी में ऊपर आ जाते हैं। तो आप बताइए खेतों में जाएगा पानी तो कितना नुकसान होगा किसान को। सीधे सीधे किसान तो यहाँ पे ज़मीन पे आ रहा है। नहीं तो जो आपने ज्ञापन सौंपा था, जो आपने हल्ला बोल किया था जी, उस पर क्या शासन ने उस पर क्या एक्शन लिया? जी, एसडीएम महोदय को हमने ज्ञापन दिए, फॉरेस्ट को ज्ञापन दिए, तहसीलदार जी के यहाँ ज्ञापन दिए, उन्होंने हमें एक रिसीविंग दे दिया और हम आ गए। उस पर अभी तक कोई एक्शन और कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। इस पे आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? इस पर हम सीधे सीधे कर्मचारी अधिकारियों के जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि इनके हाथ में हमने ज्ञापन दिया है, इन्होंने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आपने इसके लिए उच्च अधिकारी या अपने उच्च शीर्ष नेताओं से बात की? जी हाँ, इसके लिए हमने बाकायदा सोशल मीडिया का माध्यम लेते हुए मैंने विधायक महोदय प्लस सांसद महोदय, इन्हें भी उस माध्यम से हमने उन तक आवाज़ पहुंचाई, अपनी उन तक संदेश पहुंचाया हमने, लेकिन उन्होंने भी इस पर एक्शन नहीं लिया। एक दिन हमारे वर्तमान विधायक जी आए थे, उन्होंने पर हमें थोड़ा सा दिलासा दिया कि हम देखते हैं इसको, जो भी घटना हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है आपके साथ, हम इसको देखते हैं। और इसके बाद हमको कोई किसी प्रकार से मदद नहीं मिली। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि यदि इस चीज़ पे यदि वो ध्यान नहीं देते अधिकारी कर्मचारी, या फिर राइस मिलर इस चीज़ को रोकने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो फिर वही आखिरी कि स्ट्राइक करना पड़ेगा, या चक्का जाम करना पड़ेगा, या हल्ला बोल करना पड़ेगा। नहीं, एथेनॉल से जो पानी आ रहा है, खराब पानी जी, वो नदी में छोड़ा जा रहा है। नदी में जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे नदी में भी तो नुकसान है, नदी का भी तो पानी जानवर पीते हैं। जी हाँ। शासन इस पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहा है? अब वो शासन की क्या मंशा है हमें नहीं पता कि शासन इस पे क्यों नहीं विचार कर रही है, क्यों नहीं इस पे ध्यान दे रही है। खापा जो एथेनॉल है जी हाँ, वो तो डायरेक्ट नदी में डाल रहा है। खापा 2 राइस मिल, जो खापा में जो राइस मिल बनी है, शायद आकाश राइस मिल है इसका नाम, जो बड़ी राइस मिल है, वो डायरेक्ट उसके पीछे से इरिगेशन की नहर निकली है, उसका पानी वो नहर में छोड़ता है। और एथेनॉल वाला प्लस एथेनॉल अपनी राख डंप कर रहा है कहाँ? झालीवाड़ा ग्राम पंचायत की जो भूमि है, जो फॉरेस्ट में भी आती है और राजस्व में भी आती है, वहाँ पे वो राख अपनी खुद की ज़मीन बता के वहाँ पे डंप कर रहा है। वो राख सीधे के सीधे बह के उसके पास जो डैम बना है वहाँ पे बह के वहाँ पे जा रही है डैम में, और डैम के थ्रू वो सीधे किसानों के खेत में जा रही है।
इसमें तो किसानों का भी नुकसान हुआ है। सीधे सीधे नुकसान किसानों का है, क्योंकि किसानों के खेत में किसान की हालत ये है कि किसान अपने खेत में उतर नहीं सक रहा है, इतनी बदबू मार रहा है वो पानी, इतना बदबू मार रहा है कि किसान अपने खेत में जाए तो जाए कैसी। आज के 10 साल बाद तो ये शायद ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसके बाद लंबी होगी, ठीक है।